दोस्तों, आतंकी संगठन आईएसआईएसआई के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि वो अल्पसंख्यक यजीदी महिलाओं को यौन गुलाम बना रहा है तो हमें आश्चर्य होता है। लेकिन आपको जानकर भी हैरानी होगी कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों व मुगल बादशाहों ने भी बहुसंख्यक हिंदू महिलाओं को बड़े पैमाने पर यौन दासी यानी सेक्स स्लैव्स बनाया था। इसमें मुगल बादशाह शाहजहां का हरम सबसे अधिक बदनाम रहा, जिसके कारण दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड बसा। शाहजहां के हरम में 8000 रखैले थी जो उसे उसके अब्बू जहांगीर से विरासत में मिली थी। उसके अब्बू की संपत्ति को उसने और बढ़ाया। उसने अपने हरम की महिलाओं की व्यापक छटनी की तथा बुजुर्ग महिलाओं को भगाकर अन्य हिंदू परिवारों से जबरन महिलाएं लाकर हरम को बढ़ाता ही रहा। कहते हैं कि उन्हीं भगाई गई महिलाओं से दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड गुलजार हुआ था और वहां इस धंधे की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, जबरन अगवा की हुई हिंदू महिलाओं की यौन गुलामी और यौन व्यापार को शाहजहां प्रश्रय देता था और अक्सर अपने मंत्रियों और संबंधियों को पुरस्कार स्वरूप अनेकों हिंदू महिलाओं को उपहार में दिया करता था। यह शख्स यौनाचार के प्रति इतना आकर्षित और उत्साही था कि हिंदू महिलाओं का मीना बाजार लगाया करता था, यहाँ तक कि अपने महल में भी। दोस्तों, सुप्रसिद्ध यूरोपीय यात्री फ्रांकोइस बर्नियर ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में इस विषय में टिप्पणी की थी कि महल में बार बार लगने वाले मीना बाजार, जहाँ अगवा कर लाई हुई सैकड़ों हिंदू महिलाओं का क्रय विक्रय हुआ करता था। राज्य द्वारा बड़ी संख्या में नाचने वाली लड़कियों की व्यवस्था भी और नपुंसक बनाए गए सैकड़ों लड़कों की हरमों में उपस्थिति शाहजहां की अनंत वासना के समाधान के लिए ही थी। दोस्तों, शाहजहां को प्रेम की मिसाल के रूप में पेश किया जाता रहा है और किया भी क्यों ना जाए। 8000 औरतों को अपने हरम में रखने वाला अगर किसी एक में ज्यादा रुचि दिखाए तो वो उसका प्यार ही कहा जाएगा। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुमताज का नाम मुमताज महल था ही नहीं, बल्कि उसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और तो और जिस शाहजहां और मुमताज के प्यार की इतनी डींगे हाकी जाती हैं, वो शाहजहां की ना तो पहली पत्नी थी और ना ही आखिरी। दोस्तों, मुमताज शाहजहां की 7 बीवियों में चौथी थी। इसका मतलब है कि शाहजहां ने मुमताज से पहले 3 शादियां कर रखी थी और मुमताज से शादी करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा और उसके बाद भी उसने 3 शादियां और की। दोस्तों, यहाँ तक कि मुमताज के मरने के 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी बहन फरजाना से शादी कर ली थी, जिसे उसने रखैल बनाकर रखा था। जिससे शादी करने से पहले ही शाहजहां का एक बेटा भी था। अगर शाहजहां को मुमताज से इतना ही प्यार था तो मुमताज से शादी के बाद भी शाहजहां ने 3 और शादियां क्यों की? तो वहीं दोस्तों, शाहजहां की 7 बीवियों में सबसे सुंदर मुमताज नहीं बल्कि इशरत बानो थी, जो कि उसकी पहली बीबी थी। यहाँ तक कि शाहजहां से शादी करते समय मुमताज कोई कुमारी लड़की नहीं थी, बल्कि वो भी शादीशुदा थी और उसका शौहर शाहजहां की सेना में सूबेदार था, जिसका नाम था शेर अफगान खान। शाहजहां ने शेर अफगान खान की हत्या कर मुमताज से शादी कर ली। दोस्तों, गौर करने लायक बात तो ये है कि 38 वर्षीय मुमताज की मौत कोई बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान अत्याधिक कमजोरी के कारण हुई थी। यानी शाहजहां ने उसे बच्चा पैदा करने की मशीन ही नहीं बल्कि फैक्ट्री बनाकर मार डाला था। शाहजहां कामुकता के लिए इतना कुख्यात था कि कई इतिहासकारों ने उसे उसकी अपनी सगी बेटी जहां आरा के साथ संभोग करने का दोषी तक कहा है। शाहजहां और मुमताज की बड़ी बेटी जहां आरा बिल्कुल अपनी मां की तरह लगती थी, इसलिए मुमताज की मृत्यु के बाद उसकी याद में शाहजहां ने अपनी ही बेटी जहां आरा को भोगना शुरू कर दिया था। जहां आरा को शाहजहां इतना प्यार करता था कि उसने उसका निकाह तक नहीं होने दिया। बाप बेटी के इस प्यार को देखकर जब महल में चर्चाएं शुरू हुई तो मुल्ला मौलवियों की एक बैठक बुलाई गई और उन्होंने इस पाप को जायज ठहराने के लिए एक हदीस का उदाहरण दिया और कहा, माली को अपने द्वारा लगाए गए पेड़ का फल खाने का पूरा हक है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि जहां आरा के किसी भी आशिक को वो उसके पास तक भटकने नहीं देता। कहा जाता है कि एक बार जहां आरा जब अपने एक आशिक के साथ इश्क लड़ा रही थी तो शाहजहां आ गया, जिससे डरकर वो हरम के तंदूर में छिप गया। शाहजहां ने तंदूर में आग लगवा दी और उसे जिंदा जला दिया। दरअसल अकबर ने यह नियम बना दिया था कि मुगलिया खानदान की बेटियों की शादी नहीं होगी। इतिहासकार इसके लिए कई कारण बताते हैं। इसका परिणाम ये होता था कि मुगल खानदान की लड़कियां अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अवैध तरीके से दरबारी, नौकर, रिश्तेदार, यहाँ तक कि सगे संबंधियों का भी सहारा लेती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां आरा अपने बाप के लिए लड़कियां भी फंसा कर लाती थी। जहां आरा की मदद से शाहजहां ने मुमताज के भाई शाइस्ता खान की बीवी से कई बार बलात्कार किया था। शाहजहां के राज ज्योतिषियों की 13 वर्षीय ब्राह्मण लड़की को जहां आरा ने अपने महल में बुलाकर धोखे से नशा देकर बाप के हवाले कर दिया था, जिससे शाहजहां ने अपनी उम्र के 58वें वर्ष में
उस 13 वर्ष की ब्राह्मण कन्या से निकाह किया था। बाद में इसी ब्राह्मण कन्या ने शाहजहां के कैद होने के बाद औरंगजेब से बचने और एक बार फिर से हवस की सामग्री बनने से खुद को बचाने के लिए अपने ही हाथों अपने चेहरे पर तेजाब डाल लिया था। दोस्तों, द लेगेसी ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया के अनुसार शाहजहां शेखी मारा करता था कि वो तैमूर का वंशज है जो भारत में तलवार और अग्नि लाया था। उस उज्बेकिस्तान के जंगली जानवर तैमूर से और इसकी हिंदुओं के रक्तपात की उपलब्धि से वो इतना प्रभावित था कि उसने अपना नाम तैमूर द्वितीय रख लिया था। दोस्तों, बहुत प्रारंभिक व्यवस्था से ही शाहजहां ने काफिरों के विरुद्ध युद्ध के लिए साहस व रुचि दिखाई थी। अलग अलग इतिहासकारों ने लिखा था, शहजादे के रूप में ही शाहजहां ने फतेहपुर सीकरी पर अधिकार कर लिया था और आगरा शहर में हिंदुओं का भीषण नरसंहार किया था। शाहजहां की सेना ने भयानक बर्बरता के परिचय दिया। हिंदू नागरिकों को घोर यातनाओं द्वारा अपने संचित धन को दे देने के लिए विवश किया गया और अनेकों उच्च कुल की कुलीन हिंदू महिलाओं का शील भंग किया गया। सन 1632 में कश्मीर से लौटते समय शाहजहां को बताया गया कि अनेकों मुस्लिम बनाई गई महिलाएं घर वापसी करते हुए फिर से हिंदू हो गई हैं और उन्होंने हिंदू परिवारों में शादी कर ली है। शहंशाह के आदेश पर इन सभी हिंदुओं को बंदी बना लिया गया। उन सभी पर इतना आर्थिक दंड थोपा गया कि उनमें से कोई भुगतान नहीं कर सका। तब इस्लाम स्वीकार कर लेने और मृत्यु में से एक को चुन लेने का विकल्प दिया गया। जिन्होंने धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया उन सभी पुरुषों का सिर काट दिया गया। हजारों महिलाओं को जबरन मुसलमान बना दिया गया और उन्हें सिपह सलारों, अफसरों और शहंशाह के नजदीकी लोगों और रिश्तेदारों के हरम में भेज दिया गया। दोस्तों, हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने शाहजहां को एक महान निर्माता के रूप में चित्रित किया है, किंतु इस मुजाहिद ने अनेकों कला के प्रतीक सुंदर हिंदू मंदिरों और अनेकों हिंदू भवन निर्माण कला के केंद्रों का बड़ी लगन और जोश से विध्वंस किया था। शाहजहां के राज में इस्लाम का ही कानून था, या तो मुसलमान बन जाओ या मौत के घाट उतर जाओ। दोस्तों, आगरा में एक दिन इसने 4000 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा था। जवान लड़कियां इसके हरम भेज दी जाती थी। शाहजहां के आते आते मुगल शासन पुराने मुसलमानी ढर्रे पर चल पड़ा था। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी के बादशाह नामे के अनुसार शाहजहां के ध्यान में ये बात लाई गई कि पिछले शासन में बहुत सी मूर्ति मंदिरों का निर्माण प्रारंभ किया गया था, किंतु कुफ्र के गढ़ बनारस में बहुत से मंदिरों का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। काफिर उनको पूरा करना चाहते थे। मजहब के रक्षक बादशाह सलामत ने आदेश दिया कि बनारस और उसके पूरे साम्राज्य में तमाम नए मंदिर ध्वस्त कर दिए जाएं। इलाहाबाद के सूबे से सूचना आई कि बनारस में 76 मंदिर गिरा दिए गए हैं। ये घटना सन 1633 की है। हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने और उन्हें ध्वस्त करने की प्रथा ने शाहजहां के काल में एक व्यवस्थित विकराल रूप धारण कर लिया था। दोस्तों, सन 1634 में शाहजहां के सैनिकों ने बुंदेलखंड के राजा जुझार देव की रानियों, 2 पुत्रों, 1 पौत्र और 1 भाई को पकड़कर शाहजहां के पास भेजा। शाहजहां ने दुर्गा मान और दुर्जन साल नामक 1 पुत्र और पौत्र को जबरन मुसलमान बनवाया। 1 वयस्क पुत्र उदय बहान और भाई श्यामदेव का इस्लाम स्वीकार न करने के कारण वध करवा दिया गया। रानियों को हरम में भेज दिया गया। गुलामी के लिए इस मुस्लिम व्यवहार के विपरीत दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब की पौत्री सफियुतुन्निसा और पौत्र बुलंद अख्तर को, जिन्हें औरंगजेब का पुत्र और शाहजहां का पौत्र शाहजादा अकबर उसके संरक्षण में छोड़ा गया था, नियमानुसार इस्लाम की शिक्षा दिलाकर सम्मान पूर्वक औरंगजेब को 13 वर्ष के बाद जब वो जवान हो गए थे वापस कर दिया गया। दोस्तों, ये इस्लाम और हिंदू धर्म की शिक्षा के कारण हुआ। ये 2 ऐतिहासिक उदाहरण हिंदू और मुसलमान मानसिकता के अंतर पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त हैं। शाहजहां की धार्मिक नीतियां लगाकर विवाद में रहीं। हिंदू माता की कोख से जन्मी ये संतान इस्लाम को लेकर ज्यादा ही आग्रही था। उसने हिंदुओं की तीर्थ यात्रा पर भारी कर लगाए, साथ ही कई ऐसे आदेश दिए जो हिंदुओं को परेशान करने वाले थे। सन 1634 ईस्वी में उन्होंने ये बात शुरू की कि अगर कोई हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का शादी करे तो ये शादी तब तक जायज नहीं होगी जब तक कि अगला पक्ष इस्लाम स्वीकार ना कर ले। ये भी कहा जाता है कि हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए इस मुगल बादशाह के राज में एक अलग विभाग बना हुआ था जो केवल यही बात सुनिश्चित करता था। इस बात का जिक्र कई जगहों पर मिलता है। दोस्तों, अकबर ने उन किसानों के परिवारों को गुलाम बनाने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था जो सरकारी लगान समय से नहीं दे पाए थे। शाहजहां ने इस प्रथा को फिर से चालू कर दिया। किसानों को लगान देने के लिए अपनी स्त्रियों और बच्चों को बेचने पर मजबूर किया जाने लगा। किसानों को जबरन पकड़कर बेचने के लिए मंडियों और मेलों में ले जाया जाता था। उनकी अभागी स्त्रियां अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए रुदन करती चली जाती थी। शाहजहां के आदेश थे कि इन हिंदू गुलामों को हिंदुओं के हाथ ना बेचा जाए। मुसलमान मालिकों के पास गुलामों का अंततः मुसलमान हो जाना निश्चित था। दोस्तों, शाहजहां ने जितने भी युद्ध किए
उनमें कहीं भी उसने हिंदुओं के प्रति उदारता का प्रदर्शन नहीं किया। वो सदा उनके प्रति क्रूर बना रहा, जिससे देश के बहुसंख्यक प्रजा उससे आतंकित रही। हिंदू इतने घृणित अनाचार को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसे विद्रोही होना था और विद्रोही बनकर अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करना था। यही कारण था कि हिंदुओं ने इस अनाचारी बादशाह को और प्रेम के कथित पुजारी व्यभिचारी शासक से मुक्ति पाने हेतु उसे दर्जनों बार चुनौती दी और उसे सर्वथा एक असफल शासक बनाकर रख दिया। इतना असफल कि उसका अपनी संतान पर भी नियंत्रण नहीं रहा और एक दिन उसके अपने पुत्र औरंगजेब ने ही उसे जेल में डाल दिया। सन 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा और उसी के बेटे औरंगजेब ने उसे उसकी बेटी जहांआरा के साथ आगरा के किले में बंद कर दिया। परंतु औरंगजेब ने अपने बाप की अय्याशी का पूरा इंतजाम कर रखा था। अपने बाप की कामुकता को समझते हुए उसे अपने साथ 40 रखैले रखने की इजाजत दे दी और दिल्ली आकर उसने बाप के हजारों रखैलों में से कुछ गिनी चुनी औरतों को अपने हरम में डालकर बाकी सभी को किले से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, उन हजारों महिलाओं को भी दिल्ली के उसी हिस्से में पनाह मिली जिसे आज दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड कहा जाता है, जो उसके अब्बा शाहजहां की मेहरबानी से ही बसा और गुलजार हुआ था। शाहजहां की मृत्यु आगरे के किले में ही 22 जनवरी 1666 में 74 साल में हुई। बताया जाता है कि अत्यधिक कामोत्तेजक दवाएं खा लेने के कारण उसकी मौत हुई थी, यानी जिंदगी के आखिरी वक्त तक वो अय्याशी ही करता रहा था। अब आप खुद ही सोचें कि क्यों ऐसे बदचलन और दुष्चरित्र इंसान को प्यार की निशानी बताकर महान बताया जाता है। दोस्तों, अगर शाहजहां को अपनी बीबी के प्रति थोड़ा भी प्यार होता तो मुमताज के साथ शादी करने के बाद वो इतनी रखैलें ना रखता और ना ही उनकी मौत के बाद उसकी बहन से शादी करता और ना ही पिता बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करता। क्या ऐसा बदचलन इंसान कभी किसी से प्यार कर सकता है? क्या ऐसे वहशी और क्रूर व्यक्ति की अय्याशी की कस्में खाकर लोग अपने प्यार को बेइज्जत नहीं करते हैं? दोस्तों, शाहजहां को प्यार नहीं, हैवानियत की हवस थी। उसने अपने अहंकार और शरीर में जलती हवस की ज्वाला को शांत करने के लिए मुमताज से विवाह किया था, ना कि उसकी सुंदरता से। जिसने कभी औरतों की इज्जत ना की हो वो प्यार की इबादत क्या समझेगा? इसलिए ताजमहल को मुमताज की याद का मकबरा कहना गलत होगा। दरअसल ताजमहल और प्यार की कहानी इसलिए गढ़ी गई है कि लोगों को गुमराह किया जा सके और खासकर हिंदुओं से छुपाई जा सके कि ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं बल्कि महाराज जय सिंह द्वारा बनवाया गया भगवान शिव का मंदिर तेजो महलय है। इतिहासकार पीएन ओक ने पुरातात्विक साक्ष्यों के जरिए बाकायदा इसे साबित किया है और इस पर पुस्तकें भी लिखी हैं। दोस्तों, असलियत में मुगल इस देश में धर्मांतरण, लूट खसौट और अय्याशी ही करते रहे, परंतु नेहरू के आदेश पर हमारे इतिहासकारों ने इन्हें जबरदस्ती महान बनाया और ये सब हुआ झूठी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।